कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला और इसी शिद्दत से बंद हुआ, दीवारें जैसे इस शोर से लर्ज उठी। आरेज का चेहरा गुस्से से तिमतिमाया हुआ था, इसकी आंखों में खून उतर आया था। इसने हमायल की कलाई इतनी सख्ती से थाम रखी थी कि हमायल को अपनी हड्डियां चिटकती हुई महसूस हो रही थी। आरेज साहब, मैं प्लीज मेरी बात तो सुने। हमायल की आवाज में लर्जिश थी। वो बामुश्किल अपने कदमों पर खड़ी थी। 22 साल हमायल, जो कुछ देर पहले तक खुद को बहुत होशियार समझ रही थी, अब एक पिंजरे में कैद परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। आरेज ने इसे बाजू से पकड़कर कमरे के वस्त में पड़े सोफे की जानिब धकेला। हमायल लड़खड़ाती हुई गिरी। इसका दिल सीने में इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। सामने बेबी कॉट में 6 माह का रोहान भूख से बिलक रहा था। इसके रोने की आवाज कमरे के सन्नाटे को मजीद वहशतनाक बना रही थी। अरेज ने एक नजर अपने बेटे पर डाली, जिसका चेहरा रोने की वजह से सुर्ख हो चुका था, और फिर अपनी खूनी निगाहें वापस हमायल पर गाड़ दी। बात सुनो। अरेज की आवाज धीमी थी लेकिन किसी तूफान से कम न थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा। कौन सी बात हमायल? वो झूठ जो तुम पिछले इतने दिनों से मेरी आंखों में धूल झोंक कर बोल रही हो, या वो फरेब जो तुम मेरे मासूम बच्चे के साथ कर रही हो? हमायल ने दुपट्टा अपने सीने पर दुरुस्त किया। इसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो चुके थे। आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस करो। आरेज धाड़ा। इसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि हमायल सहम कर सुकड़ गई। आरेज ने जेब से अपना मोबाइल निकाला और इसे अनलॉक करके स्क्रीन हमायल की आंखों के सामने कर दी। हमायल की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये इसी कमरे की वीडियो थी। वो साफ देख सकती थी कि वो किस तरह रोहान को गोद में लिए बैठी थी। इसे अपने साथ लगाया हुआ था, लेकिन वो इसे दूध नहीं पिला रही थी बल्कि सिर्फ थपक रही थी ताकि वो चुप हो जाए, जबकि बच्चा भूख से बेचैन हो रहा था। तुमने क्या समझा था हमायल? आरेज ने दांत पीसते हुए मोबाइल सोफे पर फेंका। तुमने सोचा कि आरेज बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहता है, घर में कोई ऐसा नहीं है जो तुम जो चाहे करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। वो 2 कदम मजीद करीब आया। इसके लहजे में अब हकारत थी। मैंने तुम्हें किस लिए रखा था? इस बच्चे की माँ नहीं है, इसे माँ की कमी महसूस ना हो, इसकी खुराक पूरी हो, इसलिए तुम्हें मुंह मांगी तनख्वाह पर रखा था। और तुम यहाँ ड्रामे कर रही हो। हमायल के पास अब बोलने को कुछ ना था। इसका राज फाश हो चुका था। वो गुज़िश्ता कई दिनों से बड़ी महारत से ये नाटक कर रही थी। इसे सोचा था कि वो बच्चे को बहला फुसला कर सुला देगी और ऊपर के दूध पर लगा देगी, लेकिन आरेज को दिखाने के लिए वो एक अच्छी आया का किरदार निभा रही थी। मगर वो भूल गई थी कि आरेज जैसा शख्स जो 32 साल की उम्र में एक बड़ी एम्पायर खड़ी कर चुका है, वो अपने घर में कितना मोहतात हो सकता है। आरेज ने झुककर इसकी आंखों में देखा। मेरे बच्चे को यहाँ दूध पिलाओ, अभी और इसी वक्त। हमायल का रंग फक पड़ गया। वो बुरी तरह फंस चुकी थी। क्या देख रही हो? आरेज ने सख्ती से कहा। तुम काम चोरी कर रही हो, मेरे पैसे हराम कर रही हो। याद रखना लड़की, मैं हराम नहीं कमाता जो यूं ही तुम पर लौटाता रहूं। मेरा एक एक रुपया मेरी मेहनत का है, खून पसीने का है। मैं इसे किसी धोखेबाज पर जाया नहीं होने दूंगा। आरेज मुड़ा और दरवाजे की कुंडी लगा दी। चटक की आवाज हमायल के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजी। दरवाजा क्यों बंद करें आप? हमायल की आवाज हलक में अटक गई। आरेज वापस मुड़ा और बाजू सीने पर बांध लिए, इसलिए ताकि तुम भाग ना सको और मुझे यकीन हो सके कि आज मेरा बेटा भूखा नहीं सोएगा। तुमने इस मासूम की भूख का मजाक बनाया ना। अब मैं देखता हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी नहीं करती। रोहान के रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। आरेज का दिल कट रहा था, लेकिन वो जानता था कि अगर आज इसने सख्ती ना की तो ये लड़की तो इसके बेटे की सेहत के साथ खेलती रहेगी। उठाओ बच्चे को, आरेज ने हुक्म दिया। हमायल के हाथ कांप रहे थे। वो जानती थी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। आरेज ने कैमरे नस्ब कर रखे थे, ये बात इसके वहमो गुमान में भी नहीं थी। इसने लड़ते हाथों से रोते हुए रोहान को बेबी कॉट से उठाया। बच्चे ने बाप की मौजूदगी और मानूस खुशबू पाकर रोना कम किया, लेकिन भूख इस पर गालिब थी। हमायल सोफे पर बैठ गई। आरेज इसके सर पर खड़ा था, एक सख्त गीर निगरान की तरह। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी हमायल।
आरिस के लहजे में अब गुस्से की जगह दुख और अफसोस ने ले ली थी। एक औरत होकर तुम एक माँ के बगैर पलने वाले बच्चे के साथ ऐसा कर रही थी। तुमने पैसों के लालच में इंसानियत खत्म कर दी। हमाइल की आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन आरिस अब किसी जज्बात में आने वाला नहीं था। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता था, आरिस ने सर्द लहजे में कहा। धोखाधड़ी के इल्जाम में तुम्हें जेल भिजवा सकता था, लेकिन मैं सिर्फ अपने बेटे की खातिर खामोश हूँ। अगर तुमने अभी मेरे सामने इसे पेट भरकर दूध ना पिलाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। कमरे में शदीद घुटन थी। ठंडक के बावजूद हमाइल के पसीने छूट रहे थे। आरिस की शख्सियत का रो भी ऐसा था कि उसके सामने जुबान खोलना तो दूर, सांस लेना भी दुश्वार लग रहा था। हमाइल ने डरते डरते आरिस की तरफ देखा। आरिस साहब, मैं आइंदा का फैसला बाद में होगा। आरिस ने इसकी बात काट दी। पहले अपना हाल दुरुस्त करो, पिलाओ इसे दूध। मुझे इस बच्चे के हलक से उतरते हर घूंट का यकीन चाहिए, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम अपनी नस्लों को भी नसीहत करोगी कि काम में खयानत नहीं करते। हमाइल ने सर झुका लिया। वो जान गई थी कि आरिस इसे बख्शने वाला नहीं है। ये 32 साला मर्द जो बाहर की दुनिया में सख्त मिजाज मशहूर था, अपने बेटे के मामले में किसी दरिंदे से कम नहीं था। इसे रोहान को सीने से लगाया। अब ये नाटक नहीं था, अब ये मजबूरी थी। कैमरे की आंख ने इसे बेनकाब कर दिया था और आरिस की मौजूदगी ने इसे बेबस। कमरे में अब सिर्फ रोहान के सिसकने की मध्यम आवाज थी और आरिस की भारी सांसों की, जो इस बात का सबूत थी कि वो किस कदर जब्त किए खड़ा है। हमाइल जानती थी कि ये रात इसके लिए बहुत भारी गुजरने वाले है। कमरे में मौत का सा सकूत तारी था। दरवाजे की कुंडी की आवाज अभी तक हमाइल के कानों में गूंज रही थी। वो सोफे पर बुत बनी बैठी थी और इसकी गोद में नन्हा रोहान अब थक कर सिसकियां ले रहा था। हमाइल की नजरें खला में जमी थीं, लेकिन इसका जहन माजी की इन तारीक गलियों में भटकने लगा था जहां से इस सफर का आगाज हुआ था। ये सफर जो इसे इन बंद कमरों में और जिल्लत तक ले आया। हमाइल की जिंदगी जब आपका साया सर से उठ गया, कभी फूलों की सेज नहीं रही। वो भी महज 10 वर्ष की थी। बाप के जाने के बाद घर की छत तो रही, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ का एहसास खत्म हो गया। इसकी माँ सादिया एक सादा और कमजोर खातून थी, जिनके पास दुनिया के सर्दो गर्म का मुकाबला करने की ना तो हिम्मत थी और ना ही वसाइल। चुनाचे वही हुआ जो हमारे माशरे का दस्तूर है। माँ बेटी ने अपने मुख्तसर सा सामान बांधा और हमाइल के मामू के घर पनाह लेने चले गई। मामू का घर बज़ाहिर कुशादा था, लेकिन वहां दिल बहुत तंग थे। मामी शगुफ्ता बेगम की जुबान नश्तर की तरह चलती थी। शुरू के चंद दिन तो तकल्लुफ में गुजर गए, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता हमाइल और इसकी माँ पर वाज़ह कर दिया गया कि वो इस घर में मेहमान नहीं बल्कि बोझ हैं। तुम्हारे भाईजान की कमाई में हराम का पैसा नहीं है जो मुफ्त खोरों को खिलाते रहे। शगुफ्ता मामी अक्सर किचन में बर्तन पटकते हुए ऊंची आवाज में कहती, ताकि सादिया के कानों तक आवाज पहुंच जाए। हमाइल छोटी थी, लेकिन इतनी नादान नहीं कि इन तानों को ना समझ सके। वो देखती थी कि कैसे इसकी माँ अपने भाई के घर में चोरों की तरह रहती, हर निवाले पर शर्मिंदा होती। मामू अपनी बीवी के सामने बेबस थे, या शायद उन्होंने भी हला से समझौता कर लिया था। घर के अखराजात में हाथ बटाते और अपनी इज्जत नफ्स का भरम रखने के लिए सादिया ने लोगों के घरों में सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था। इन्हीं दिनों इनका राब्ता बीजान से हुआ। बीजान शहर की एक मुअज़्ज़िज़ और अमीर कबीर खातून थी, जिनकी हवेली नुमा कोठे इलाके में मशहूर थी। सादिया वहां इनके कपड़े सीने और कभी कभार मदद के लिए जाने लगी। बीजान हमाइल की माँ की शराफत और मेहनत से बहुत मुतासर थी। वो सादिया के साथ इंतहाई शफकत से पेश आती और अक्सर हमाइल के लिए भी फल और मिठाइयाँ भिजवाती। हमाइल जब कभी माँ के साथ इस हवेली में जाती तो ऐसा लगता कि वो जन्नत में आ गई है। ऊंची दीवारें, वसी लॉन और सुकून, इससे वहां अपनी मामी की कड़वी बातों और घर की घुटन से निजात मिलती थी। वक्त सरकता रहा। हमाइल ने जैसे तैसे 10वीं जमात के इम्तिहानात दिए। वो मैट्रिक का नतीजा आने का इंतजार कर रही थी कि एक क़यामत टूट पड़ी। सादिया, जो पहले ही गमों और मुशक्कत से नढाल थी, अचानक बीमार पड़ी और फिर संभल ना सकी। बुखार ने ऐसा जोर पकड़ा कि चंद ही दिनों में वो हमाइल को तन्हा छोड़कर खाल की हकीकत से जा मिली। हमाइल के लिए सदमा पहाड़ जैसा था। वो 16 साल की उम्र में बिल्कुल अकेली रह गई थी। मामू ने कफन दफन तो कर लिया था, लेकिन मामी के तेवर तदफीन के फौरन बाद ही बदल गए।
देखो हमाइल, सादिया के सोइम के अगले ही दिन मामी ने दो टोक फैसला सुना दिया। मेरा अपना घर बार है, बच्चे हैं, हमें तुम जैसी जवान लड़की की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। तुम्हारी माँ थी तो और बात थी, अब तुम किस रिश्ते से यहाँ रोटियां तोड़ोगी? हमाइल रोती रही, मिन्नतें करती रही। मामी, मैं घर का सारा काम कर लिया करूंगी, आपके पाँव दबाऊंगी, बस मुझसे ये छत ना छीने। मामू ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मामी ने ऐसी घूरी से नवाजा कि वो खामोश हो गए। हमाइल ने अपनी जिंदगी के अगले 4 साल जहन्नुम में गुजारे। इसे घर की नौकरानी बना दिया गया। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, सफाई, बर्तन, कपड़े धोना, और बदले में क्या मिलता? बासी रोटी और मामी की गालियां। हमाइल 22 साल की हो चुकी थी। इसकी खूबसूरती भी मामी के लिए मजीद परेशानी का बायस बन रही थी। इन्हें डर था कि कहीं इनका बेटा हमाइल में दिलचस्पी न लेने लगे। फिर वो मनहूस शाम आई। मामी का एक कीमती सूट इस्त्री करते हुए जल गया था और मामी ने सारा गुस्सा हमाइल पे निकाला। निकल जाओ मेरे घर से। मामी ने हमाइल के बाल नोचते हुए इसे सहन में धक्का दिया। मनहूस लड़की, पहले अपनी माँ को खा गई, अब मेरा घर बर्बाद कर रही है। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमाइल ने मामू की तरफ देखा, लेकिन इन्होंने नजरें चुरा ली। मामी ने हमाइल के चंद कपड़े गठरी में बांधे और इसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। दोबारा इस घर का रुख मत करना, वरना टांगे तोड़ दूंगी। दरवाजा बंद हो गया। हमाइल गली में अकेली खड़ी थी। रात का अंधेरा फैल रहा था और वो आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। वो कहाँ जाए, किसके पास जाए? इसके पास ना पैसा था, ना कोई ठिकाना। वो सड़क पर चलती रही। आंसू इसकी गालों पर बहते रहे। अचानक किसे बीजान का ख्याल आया। वही बीजान जो इसकी माँ पर मेहरबान थी, वही एक उम्मीद की किरण थी। हमाइल ने दुपट्टे में मुंह छुपाया और बीजान की हवेली का रुख किया। जब वो हवेली पहुंची तो वहां का मंजर ही कुछ और था। गेट पर गार्ड्स की चहल पहल नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। इसने हिम्मत करके गेट कीपर को अपना नाम बताया और बीजान से मिलने की दरख्वास्त की। कुछ देर बाद इसे अंदर बुला लिया गया। लाउंज में बीजान सर झुकाए बैठी थी। इनका चेहरा गम से निढाल था। घर में एक अजीब सा सोगवार माहौल था। हमाइल ने डरते डरते सलाम किया। बीजान ने सर उठाया। इनकी आंखों में पहचान की चमक उभरी। हमाइल, सादिया की बेटी। हमाइल इनके कदमों में बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। बीजान, मुझे पनाह दे दे, मैं बर्बाद हो गई हूँ। मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास सर छुपाने की जगह नहीं है। बीजान ने शफकत से इसके सर पर हाथ रखा। चुप कर जाओ बेटी, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन तुम इस वक्त? इस लम्हे ऊपर की मंजिल से एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आई। इस रोने में ऐसी तड़प थी कि हमाइल का दिल भी दहल गया। कुछ देर बाद एक खूबरू नौजवान, जिसके चेहरे पर बेपनाह थकन और आंखों में वीरानी थी, सीढ़ियां उतरता हुआ आया। इसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वो नौजवान आरेस था। बीजान, आरेस की आवाज भरी हुई थी। ये चुप नहीं हो रहा। इसने सुबह से कुछ नहीं पिया। फीडर मुंह में लेते ही उल्टी कर देता है। डॉक्टर ने कहा था इसे माँ के दूध की जरूरत है, या फिर किसी ऐसी आया की जो इसे संभाल सके। डब्बे का दूध इसे रास नहीं आ रहा। बीजान की आंखों में आंसू आ गए। मेरा बच्चा, मेरी बहू को गए हुए अभी हफ्ता नहीं हुआ और इस मासूम का ये हाल है। हमाइल खामोशी से मंजर देख रही थी। ऐसे मालूम हुआ कि आरेस की बीवी बच्चे की पैदाइश के दौरान इंतकाल कर गई थी और ये बच्चा रोहान तब से बलक रहा है। बीजान ने अचानक हमाइल की तरफ देखा। इनके जहन में एक झमाका हुआ। इन्हें एक मुलाजमा की, एक आया की अशद जरूरत थी। एक ऐसी औरत जो घर में रहे और बच्चे को संभाले। हमाइल, बीजान ने गौर से इसे देखा। तुम्हारी शादी हो गई थी ना? मैंने सुना था सादिया के मरने के बाद तुम्हारे मामू ने कहीं निकाह कर दिया था। ये वो लम्हा था जहां हमाइल की किस्मत का फैसला होना था। सच तो ये था कि हमाइल कंवारी थी, इसकी कभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन इस वक्त इसे छत चाहिए थी, इसे रोटी चाहिए थी, इसे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था। अगर वो कहती कि वो कंवारी है और घर से निकाली गई है, तो शायद बीजान इसे कुछ पैसे देकर रुखसत कर देती, क्योंकि जवान कंवारी लड़की को जवान बेटे वाले घर में रखना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन अगर वो शादीशुदा और दुखियारी होने का नाटक करती तो इसे यहाँ पनाह मिल सकती थी। शैतान ने इसी लम्हे इसके कान में सरगोशी की। जान बचाने के लिए झूठ बोलना जायज़ है। जी बीजान, हमाइल की आवाज़ कांप रही थी। मेरी शादी हुई थी 1 साल पहले। तो फिर तुम यहाँ अकेली क्यों? शौहर कहाँ है? बीजान ने सवाल किया।
हमायल ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला। इसने रोते हुए कहा, वो बहुत जालिम था। इसने मुझे तलाक दे दी है, मुझे घर से निकाल दिया, मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लिया, ये शायद वो मर गया। वो अपनी कहानी में खुद उलझ रही थी, लेकिन बीजान की हमदर्दी ने इसके झोल को छुपा लिया। ओ खुदाया, बीजान ने सीने पर हाथ रखा। आरेस भी ये सुनकर रुक गया था। इसे इस लड़की पर तरस आ गया था। बीजान ने इसे उम्मीद भरी नजरों से आरेस को और फिर हमायल को देखा। हमायल, अगर तुम्हारा बच्चा था तो क्या तुम रोहान को दूध पिला सकती हो? हमायल का दिल धक से रह गया। इसे अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। वही कंवारी लड़की थी और दूध कैसे पिला सकती थी? ये फितरत के खिलाफ था, लेकिन इस वक्त इनकार का मतलब था दोबारा सड़क पर जाना। मामी की गालियां और आवारा कुत्तों का खौफ। इसके जहन ने तेजी से काम किया। हाँ कह दो, बाद में देखा जाएगा, फिलहाल इस घर में जगह बनाना जरूरी है। जी, हमायल ने नजर झुकाकर मध्यम आवाज में कहा, मैं कोशिश कर सकती हूँ। बीजान के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। आरिस बेटा, शायद अल्लाह ने इस लड़की को इसी वक्त हमारे लिए भेजा है। इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाओ, रोहान को इसे दो। आरिस ने एक मशकूक नजर हमाल पर डाली। इसे इस लड़की कुछ ज्यादा ही कम उम्र लग रही थी, लेकिन मजबूरी और बेटे की तड़प ने इसे सवाल करने से रोक दिया। इसने बच्चा हमायल की तरफ बढ़ाया। हमायल ने लड़ते हाथों से रोहान को थामा। बच्चा बहुत छोटा और नाजुक था। हमायल का दिल ममता से नहीं, खौफ से भर गया। इसे एक अलग कमरा दिया गया। ये वही कमरा था जहां आज वो कैद थी। इस रात हमायल ने दरवाजा बंद किया और रोहान को गोद में लिया। बच्चा भूख से रो रहा था। हमायल जानती थी कि वो इसे कुछ भी नहीं दे सकती। इसने जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और बच्चे को सीने से लगाया। सिर्फ इसे चुप कराने के लिए इसने बच्चे के मुंह में अपनी उंगली दी, ताकि वो इसे चूस कर चुप हो जाए। बच्चा थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ, शायद इंसानी लम्स पाकर। फिर हमायल ने बीजान से छुपकर डब्बे के दूध को अपने तरीके से कभी रुई के जरिए और कभी चम्मच से पिलाने की कोशिश की। वो सबको बावर कराती रही कि वो बच्चे को अपना दूध पिला रही है। चूंकि वो खुद को एक दुखियारी माँ जाहिर कर चुकी थी, इसलिए किसी ने शक नहीं किया। आरिस बिजनेस के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहता था। बीजान अपनी बीमारी और बुढ़ापे की वजह से ज्यादातर अपने कमरे में रहती। हमायल के लिए मैदान खाली था। वो सारा दिन रोहान को सीने से लगाए रखती। जब कोई कमरे में आता, वो फौरन ये जाहिर करती कि वो फीडिंग करवा रही है। वो बच्चे के कपड़े बदलती, इसे नहलाती, इसके साथ खेलती। रोहान इससे मानूस हो गया था, लेकिन इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही थी। बच्चा कमज़ोर हो रहा था, लेकिन हमारे सबको ये कहती कि बच्चा माँ के गम में सूख रहा है या इसका मैदा कमज़ोर है। ये ड्रामा 1 महीना चला। हमायल को मुँह मांगी तनख्वाह मिल रही थी, बेहतरीन खाना और रहने को एसी वाला कमरा। वो इस आसाइश की आदी हो रही थी। वो भूल गई थी कि झूठ के पाँव नहीं होते। इसे नहीं मालूम था कि पिछले हफ्ते आरिस ने घर की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया था और घर के हर कमरे में बशमूल नर्सरी और हमायल के कमरे के खुफिया कैमरे नस्ब करवा दिए थे। आरिस ने कैमरे हमायल पर शक की वजह से नहीं, बल्कि अमले की निगरानी और बच्चे की हिफाजत के लिए लगवाए थे। लेकिन आज शाम जब आरिस अपने ऑफिस में बैठा मोबाइल पर घर की लाइव फीड चेक करा था, तो इसने वो देख लिया जो इसे नहीं देखना चाहिए था। इसने जूम करके देखा। हमायल बच्चे को गोद में लिए बैठी थी, लेकिन इसका अंदाज मशकूक था। बच्चा रो रहा था, मुंह मार रहा था, लेकिन हमायल इसे दूध पिलाने के बजाय सिर्फ बुला रही थी और इधर उधर देख रही थी। फिर इसने फीडर से दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कदमों की आहट हुई, इसने फीडर छुपा दिया और बच्चे को सीने से लगा लिया। आरिस का दिमाग भग से उड़ गया। इसे सब समझ आ गया। बच्चे का वजन कम होना, इसका हर वक्त रोते रहना, ये लड़की धोखा दे रही थी। ये इसके बेटे को भूखा मार रही थी। वो दफ्तर से तूफान की तरह निकला और घर पहुंचकर सीधा हमायल के कमरे में घुस गया। और अब वो इसके सर पर मौजूद था कि रोहान का दूध पिलाए। कमरे में मौजूद घड़ी की टिक टिक हमायल के दिल की धड़कन के साथ मैच कर रही थी। इसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी दलदल में फंस चुकी है। वो कंवारी थी, लेकिन आरिस के सामने ये इतराफ़ करना कि मैं कंवारी हूँ का मतलब था अपने पिछले सारे झूठ का पोल खोलना। वो ये कैसे बताती कि इसने बीजान को धोखा दिया? वो ये कैसे बताती कि इसका कोई शौहर, कोई बच्चा नहीं था? और अगर वो ये बता भी देती तो आरिस इस पर जो बच्चे को भूखा रखने का इल्ज़ाम लगा रहा था वो भी सच साबित होता।
बल्कि ये एतराफ़ इसके जुर्म को मज़ीद संगीन बना देता कि इसने महज अपनी रिहाइश के लिए एक मासूम की जान खतरे में डाली। अरे इसका हुक्म वाज़ेह था, दूध पिलाओ। हमाइल की आंखों से आंसू तकिए पर गिर रहे थे। वो बुरी तरह फंस चुकी थी। अगर वो इनकार करती तो आरिज़ इसे पुलिस के हवाले करेगा या धक्के देकर निकाल देगा, और अगर वो इकरार करती तो ये अमल कैसे करे जो नामुमकिन है। रोहान ने एक बार फिर जोर से अंगड़ाई ली और रोना शुरू कर दिया। हमाइल ने तड़प कर बच्चे को देखा। इस मासूम का क्या कसूर था? ये इसके झूठ की सजा भुगत रहा है। इसने लड़ते हुए हाथ से अपनी कमीज के बटनों को छुआ। आरिज़ की नजरें, चाहे वो कमरे में नहीं था, कैमरे के जरिए इस पर जमी हो सकती थी। इसे कुछ ना कुछ करना था, कोई ऐसा नाटक, कोई ऐसी अदाकारी जो कैमरे की आंख को धोखा दे सके, या फिर इसे सच बोलना पड़ेगा। लेकिन सच बोलने की हिम्मत इसमें नहीं थी। इसने बेबसी से छत की तरफ देखा। या अल्लाह, मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला था, लेकिन आज इसी झूठ ने मेरी इज्जत दांव पर लगा दी है। मुझे कोई रास्ता दिखा। बाहर राहदारी में आरिज़ के कदमों की आहट दोबारा सुनाई दी। वो शायद चेक करने आ रहा था कि इसका हुक्म माना गया है या नहीं। हमाइल का सांस रुक गया। अब फरार का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज़ आई थी। हमाइल का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो अभी तक सोफे पर बैठी थी। रोहान इसकी गोद में सहम कर सो चुका था, शायद भूख से निढाल होकर या माँ की गोद की मसनूई हरारत पाकर। आरिज़ अंदर दाखिल हुआ। इसका चेहरा अभी भी सपाट और सख्त था। इसकी आंखों में वही सवाल था जो वो दरवाज़ा बंद करने से पहले छोड़ कर गया था। 10 मिनट गुजर चुके हैं हमाइल। आरिज़ ने घड़ी की तरफ देखा। मैंने कैमरे में देखा, तुमने अभी तक हिलजुल नहीं की। तुम मेरा सब्र आजमा रही हो। हमाइल ने धीरे से सर उठाया। इसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी वीरानी थी। वो जानती थी कि अब खेल खत्म हो चुका है। मजीद झूठ बोलने का मतलब दलदल में मजीद धंसना था। इसने कांपते हाथों से रोहान को पास पड़े तकियों के हिसार में लटाया। बच्चा नींद में भी सिसक रहा था। हमाइल खड़ी हुई। इसकी टांगें इसका बोझ उठाने से इनकारी थी। मैं नहीं कर सकती आरिज़ साहब। हमाइल की आवाज़ इतनी मध्यम थी कि आरिज़ को सुनने के लिए कान लगाने पड़े। आरिज़ की पेशानी पर बल पड़ गए। क्या मतलब नहीं कर सकती? नखरे दिखा रही हो या तनख्वाह बढ़वाना चाहती हो? वो तंजिया हंसा। तुम जैसी औरतों का यही मसला है, मजबूरी का फ़ायदा उठाती हो। नहीं। हमाइल अचानक चीखी, फिर फौरन अपनी आवाज़ धीमी कर ली। मसला पैसे नहीं है, मसला नीयत भी नहीं है। मसला ये है कि मैं रोहान को दूध नहीं पिला सकती क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। आरिज़ उलझ गया। पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ बात करो। तुम एक माँ हो, तुम्हारा अपना बच्चा था। मेरा कोई बच्चा नहीं है। हमाइल ने आंखें बंद करके वो सच उगल दिया जो पिछले 1 महीने से इसके सीने में नासूर बना हुआ था। मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरा कोई शौहर नहीं है, मेरी कभी शादी नहीं हुई। अरे साहब, मैं कमारी हूँ। कमरे में एक भयानक खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले आती है। आरिज़ जो गुस्से में आगे बढ़ा था, पत्थर का हो गया। इसके दिमाग ने इन अल्फाज को कबूल करने से इनकार कर दिया। क्या बकवास कर रही हो? आरिज़ ने इसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अगर तुम कंवारी हो तो ये सब क्या था? ये 1 महीने का नाटक, बीजान के सामने वो रोना धोना, वो दुखियाड़ी माँ का किरदार। हमाइल फूट फूट कर रो पड़ी। वो आरिज़ के कदमों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दे साहब, मैं मजबूर थी। मेरे पास छत नहीं थी, मामू ने घर से निकाल दिया था। मेरे पास सड़क पर सोने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैं डर गई थी। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला था। मैंने सोचा था मैं बच्चे को संभाल लूंगी, इससे ऊपर के दूध पर लगा दूंगी। आरिज़ को लगा जैसे किसी ने इसके सर पर हथौड़ा मारा हो। इसका गुस्सा जो पहले से बच्चे की भूख की वजह से था, अब एक धोखेबाज की मकारी देखकर 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुमने, आरिज़ की आवाज़ गिराहट में बदल गई, तुमने अपनी छत बचाने के लिए मेरे मासूम बच्चे को ढाल बनाया। तुम 1 महीने तक इसे भूखा मारती रही, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें एक एसी वाला कमरा और मुफ्त की रोटियां मिल सके। इसने झुककर हमाइल को बाजू से पकड़ा और खड़ा किया। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि हमाइल की चीख निकल गई। तुम औरत नहीं हो, तुम डायन हो। आरिज़ ने इसे नफरत से देखा। एक तवाइफ भी शायद इतना घटिया काम न करती जो तुमने किया। तुमने मेरे यतीम बच्चे की मासूमियत का फ़ायदा उठाया। तुम जानती थी कि हम इसके लिए परेशान हैं और तुमने हमारी इस दुखती रग पर हाथ रखा।
خدا کے لیے میری بات سنیں۔ ہمائل ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ میں نے اسے کبھی نقصان نہیں پہنچایا، میں اسے پیار کرتی ہوں۔ بکواس بند کرو، آریز نے اسے دھکا دیا۔ ہمائل لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرائی۔ پیار، اسے پیار کہتے ہیں کہ بچہ بھوک سے بلک رہا ہے اور تم اسے خالی سینے سے لگا کر بہلا رہی ہو۔ تم نے اسے بھوکا رکھا۔ ہمائل، یہ قتل کی کوشش ہے۔ آریز کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ مڑا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نکل جاؤ، اب بھی اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ہمائل کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ باہر گھوپ اندھیرا تھا۔ نہیں صاحب، ایسا ظلم نہ کریں۔ ہمائل دوڑ کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ اس نے آریز کے جوتے پکڑ لیے۔ ابھی رات ہے، باہر کتے ہیں، اندھیرا ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، صبح تک رکنے دیں، صبح ہوتے میں چلی جاؤں گی، کبھی مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ آریز نے اپنا پیر چھڑایا۔ اس کے دل میں رحم کا کوئی گوشہ باقی نہیں بچا تھا۔ اس کے سامنے اس کے بیٹے کا سوکھا ہوا چہرہ تھا۔ جب تم نے میرے بچے پر رحم نہیں کھایا تو میں تم پر رحم کیوں کھاؤں؟ آریز نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے گیا۔ تمہارے لیے میرے گھر میں اب ایک لمحہ بھی سانس لینا حرام ہے۔ تم جیسی مکار عورتیں گھروں کو برباد کر دیتی ہیں۔ بی جان، بی جان، ہمائل نے چیخ کر بی جان کو پکارنا چاہا، شاید وہ جاگ جائیں اور اسے بچا لیں۔ خبردار جو آواز نکالی، آریز نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ سو رہی ہیں، میں انہیں تمہاری وجہ سے ڈسٹرب نہیں کروں گا، اور ویسے بھی جب انہیں تمہاری اصلیت پتہ چلے گی تو وہ خود تمہیں جوتے مار کر نکالیں گی۔ ہمائل مزاحمت کر رہی تھی، رو رہی تھی، واسطے دے رہی تھی، لیکن آریز پتھر بن چکا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے لایا۔ لاؤنج کا سناٹا ان کے قدموں کی آواز اور ہمائل کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ مین گیٹ پر پہنچ کر گارڈ چونک گیا۔ اس نے حیرت سے اپنے مالک کو ایک روتی ہوئی لڑکی کو باہر نکالتے دیکھا۔ گیٹ کھولو، آریز دھاڑا۔ گارڈ نے ہڑبڑا کر گیٹ کھول دیا۔ آریز نے ہمائل کو باہر سڑک پر دھکیل دیا۔ ہمائل گھٹنوں کے بل سخت فرش پر گری، اس کے ہاتھ اور گھٹنے چھل گئے۔ آج کے بعد یہاں نظر مت آنا، آریز نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ اگر کبھی اس گھر کے آس پاس بھی بھٹکتی نظر آئی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم عورت ہو اور پولیس کے حوالے کر دوں گا، فراڈ کے کیس میں۔ آریز صاحب، میں مر جاؤں گی۔ ہمائل نے ہاتھ جوڑے، اس کا چہرہ آنسو اور مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ تو مر جاؤ، آریز نے بے حسی سے کہا۔ میرے بیٹے کی جان بچ گئی، یہ میرے لیے کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آریز نے گیٹ بند کر لیا۔ لوہے کے گیٹ کے بند ہونے کی بھاری آواز ہمائل کے دل پر لگی۔ ہمائل سڑک پر اکیلی رہ گئی۔ اسٹریٹ لائٹس کی زد روشنی نے سڑک کو اور بھی پراسرار بنا دیا تھا۔ دور کہیں کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو لمحہ بلمحہ قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تو ہمائل کانپ اٹھی۔ اس کے پاس نہ کوئی شال تھی، نہ کوئی بیگ۔ وہ خالی ہاتھ تھی، بالکل ویسے جیسے وہ اس دنیا میں آئی تھی۔ یا اللہ، یہ میرا کیسا امتحان ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے غلطی کی، گناہ کیا، لیکن کیا میری سزا اتنی بڑی ہے؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ٹانگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ خوف اس کے رگوں پے میں سرایت کر چکا تھا۔ ہر سایہ اسے ایک بلا نظر آ رہا تھا۔ کوئی گاڑی گزرتی تو وہ ڈر کے مارے کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتی کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ رات کے اس پہر ایک تنہا لڑکی کے لیے یہ معاشرہ بہت بدتر تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس سٹاپ، رکشہ اسٹینڈ سب ویران تھے۔ وہ چلتی رہی یہاں تک کہ اس کے پاؤں شل ہو گئے۔ آخرکار ایک بس سٹاپ کے بینچ پر جو قطرے روشنی میں تھا وہ سکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے گھٹنوں میں سر دیا اور اپنی قسمت پر روتی رہی۔ رات جیسے تیسے خوف اور دہشت کے سائے میں گزری۔ اگلی صبح آریز کی حویلی میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ بی جان فجر کی نماز کے بعد معمول کے مطابق تسبیح پڑھتے ہوئے لاؤنج میں آئی۔ انہیں گھر میں ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوا۔ معمول کے مطابق اس وقت تک ہمائل کچن میں روحان کے لیے پانی گرم کر رہی ہوتی تھی یا بچے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ بی جان نے ملازمہ کو آواز دی، ہمائل کہاں ہے؟ روحان جاگ گیا۔ ملازمہ نے نظریں جھکا لی۔ بیگم صاحبہ، وہ ہمائل بی بی تو رات کو چلی گئی۔ چلی گئی؟ بی جان نے حیرت سے پوچھا۔ کہاں چلی گئی؟ اور رات کو اتنے میں آریز سیڑھیوں سے اترتا ہوا نظر آیا۔ وہ مکمل تیار تھا آفس جانے کے لیے، لیکن اس کی آنکھوں میں سرخی تھی جو بتا رہی تھی کہ وہ بھی رات بھر نہیں سویا۔ میں نے اسے نکال دیا دادی،
आरेज ने स्पार्ट लहजे में कहा और डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ गया। बीजान वहीं ठटक गई। निकाल दिया? तुम होश में होते हो आरेज? इस यतीम बच्ची को रात के अंधेरे में निकाल दिया? क्यों? क्या किया था इसने? आरेज ने कॉफी का घूंट भरा और फिर वो सारी बात बता दी जो रात को हुई। इसने हमाइल के कंवारे होने से झूठ बोलने और बच्चे को भूखा रखने की पूरी दास्तान सुना दी। बीजान सुनकर दंग रह गई। वो सदमे से कुर्सी पर बैठ गई। या अल्लाह, इतना बड़ा धोखा! वो लड़की कंवारी थी और वो ये सब ड्रामा कर रही थी। जी दादी, आरेज ने सख्ती से कहा। वो एक नंबर की मकार थी। हमने इसे पनाह दी, इसने हमें बेवकूफ़ बनाया। वो रोहान की सेहत से खेल रही थी। बीजान ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की। वो यकीनन हमाइल के झूठ पर हैरान और दुखी थी, लेकिन फिर उनके अंदर की बुजुर्ग खातून जिन्होंने दुनिया देखी थी बोल पड़ी। इसने झूठ बोला, गलत किया, बहुत गलत किया। बीजान ने आहिस्ता से कहा। लेकिन आरेज, तुमने इसे रात के वक्त घर से निकाला तो और किया? क्या करता? हार पहनाता इसे? आरेज ने तल्खी से कहा। तुम इसे सुबह होने तक रोक सकते थे। बीजान की आवाज में खफगी थी। वो एक लड़की थी, जवान, खूबसूरत और तन्हा। तुम्हें अंदाजा है कि रात के वक्त बाहर की दुनिया में भेड़िए घूमते हैं। अगर इसके साथ कोई ज्यादती हो गई, कोई हादसा हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आरेज ने निवाला प्लेट में वापस रख दिया। वो अपनी जिम्मेदार खुद है। इसने जो बोया वो काटा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए मेरा बेटा अहम है, जिसके साथ इसने जुल्म किया। जुल्म का बदला जुल्म नहीं होता बेटा। बीजान ने अफसोस से सर हिलाया। तुमने इसे सजा दी, ठीक है, लेकिन तुम्हारा तरीका जालिमाना था। तुमने इसे शेर के मुंह में धकेल दिया। इसका झूठ अपनी जगह, लेकिन इसकी इज्जत की हिफाजत एक छत के नीचे करना हमारा फर्ज था। दादी प्लीज। आरेज झंझला कर खड़ा हो गया। आप हमेशा जज्बात में आ जाती हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। इसे सबक मिलना चाहिए था और मिल गया। अब इस मौजू पर मजीद बात नहीं होगी। और रोहान? बीजान ने पूछा। इसे कौन संभालेगा? मैंने एजेंसी में बात कर लिया। दूसरी आया आ जाएगी जो तरबियत याफ्ता होगी। आरेज ने घड़ी देखी। मुझे देर हो रही है, अल्लाह हाफिज। वो तेजी से बाहर निकल गया। बीजान इसे जाता देखती रह गई। इन्हें आरेज के रवैये पर दुख था। वो जानती थी कि मर्द जब गुस्से में होता है तो इसकी अकल पर पर्दा पड़ जाता है। हमाइल ने गुनाह किया था, लेकिन आरेज ने इसे रात के अंधेरे में निकाल कर इससे बड़ा खतरा मोल लिया था। बीजान ने ठंडी आह भरी और ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ गई, जहां रोहान अब जाग चुका था और रो रहा था। आ गई दादी माँ, आ गई। बीजान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। वहां अब हमाइल नहीं थी, सिर्फ इसकी खुशबू और बिखरी हुई यादें थी। बीजान ने रोहान को गोद में उठाया। बच्चा इन्हें देखकर चुप हो गया। बीजान ने फीटर बनाया और रोहान को पिलाने लगी। वो सोच रही थी कि वो लड़की इस वक्त कहाँ होगी, किस हाल में होगी, क्या वो महफूज होगी। हमाइल का वो मासूम चेहरा इनकी आंखों के सामने घूम रहा था, जो रोते हुए पनाह मांग रहा था। अल्लाह तुझे अपने ईमान में रखे, नादान लड़की। बीजान ने दिली दिल में दुआ की। तूने रास्ता गलत चुना, लेकिन तेरी मजबूरी भी सच्ची थी। काश आरेज ये बात समझ सकता। दूसरी तरफ आरेज अपनी गाड़ी में बैठा था, लेकिन इनका जहन ऑफिस की फाइलों में नहीं था। बार बार इसे हमाइल की वो चीखें याद आ रही थी जब वो इसे घसीट रहा था। इसे वो लम्हा याद आ रहा था जब इसने कहा था मैं मर जाऊंगी। इसे सर झटक दिया। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। मैंने वही किया जो एक बाप को करना चाहिए था। इसने खुद को तसल्ली दी और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, जैसे वो अपनी ज़मीर की आवाज़ से भाग रहा हो। एक हफ्ता गुजर चुका था। आरेज की जिंदगी बज़ाहिर मामूल पर आ गई थी, लेकिन अंदर से वो बेचैन था। नए स्टाफ के आने के बावजूद रोहान मुतमईन नहीं था। वो अक्सर रातों को रोता और इसे चुप कराना मुश्किल हो जाता। घर की फ़ज़ा में एक अजीब सी वीरानी थी, जो नए मुलाजमीन की चहल पहल से भी ख़त्म नहीं हो रही थी। इतवार की सुबह थी और आरेज लाउंज में बैठा कॉफ़ी का मग हाथ में लिए अखबार की सुर्खियां देख रहा था। इसका जहन कहीं और था। शायद इसी रात में अटका हुआ जब इसने हमाइल को धक्के देकर निकाला था। वो खुद को बार बार यकीन दिलाता कि इसने ठीक किया, लेकिन इसका ज़मीर इसे चैन नहीं लेने देता था। इसने बेदिली से अखबार का सफ़ा पलटा। इसकी नज़र मतलाशी वुरसा के सेक्शन पर पड़ी। अमूमन ये सफ़ा नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन आज एक धुंधली सी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर ने इसकी निगाहों को जकड़ लिया। चाय का कप इसके हाथ से छूटकर मेज़ पर गिरा
और कॉफी का गरम स्याल सफेद मेज पोश पर फैल गया। लेकिन आरेज को होश नहीं था। वो पथराई हुई आंखों से इस तस्वीर को देख रहा था। सर पर पट्टियां बंधी हुई थी, चेहरे पर जख्मों के निशान थे, आंखें बंद थी और मुंह में नालियां लगी हुई थी। लेकिन वो इसे हजारों के मजमे में भी पहचान सकता था। वो हमाइल थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, नामालूम लड़की, उम्र तकरीबन 22 साल, सिटी अस्पताल के आईसीयू में बेहोशी की हालत में, शनाख्त करने वाले राब्ता करें। आरेज के दिमाग में धमाके होने लगे। ये खबर आज लगी थी, लेकिन दाखिले की तारीख वही थी जिस रात इसने हमाइल को निकाला था। वो कुर्सी गिराकर उठा। ड्राइवर, गाड़ी निकालो अभी। वो धारा। बीजान अपने कमरे से बाहर निकली। इनके चेहरे पर परेशानी थी। क्या हुआ आरेज? हमाइल, दादी हमाइल अस्पताल में। आरेज की आवाज कांप रही थी। इसने अखबार वहीं फेंका और नंगे पांव बाहर की तरफ भागा। सिटी अस्पताल की फिजा में फिनाइल और अद्वियात की तेज बू रची हुई थी। जनरल वार्ड की हालत अबतर थी। आरेज जिस बेड के पास पहुंचा, वहां का मंजर देखकर इसका दिल कट गया। हमाइल बेहिस्सो हरकत बिस्तर पर पड़ी थी। इसका वो मासूम चेहरा सूजा हुआ था। बाजू और माथे पर गहरी चोटें थी। एक बूढ़ी नर्स इसकी ड्रिप ठीक कर रही थी। डॉक्टर, आरेज ने करीब से गुजरते डॉक्टर को रोका। ये पेशेंट, इससे क्या हुआ है? डॉक्टर ने चार्ट देखा। आप इनके वारिस हैं? शुक्र है कोई तो आया। ये लड़की पिछले 7 दिनों से कोमा में है। इसे एक ट्रक ड्राइवर यहाँ लाया था। हाईवे के पास इसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? आरिज का सांस रुक गया। जी, डॉक्टर ने संजीदगी से कहा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक एनी शाहिदीन ने देखा था कि 2 आवारा लड़के इसका पीछा कर रहे थे कि बेचारी अपनी इज्जत बचाने के लिए अंधाधुंध सड़क पर भाग रही थी कि सामने से आती गाड़ी को ना देख सकी और टकरा गई। गाड़ी वाला तो भाग गया, लेकिन ये वहीं तड़पती रही। आरिज को लगा जैसे किसी ने खंजर इसके दिल में उतार दिया हो। बीजान के अल्फाज इसके कानों में गूंजने लगे। बाहर की दुनिया में भेड़िए घूमते हैं, तुमने इसे शेर के मुंह में धकेल दिया। हमाइल ने सच कहा था। वो भाग रही थी। वो अपनी इज्जत बचा रही थी और इसका जिम्मेदार कौन था? सिर्फ और सिर्फ आरिज। अगर वो इस रात इसे पनाह दे देता, अगर वो सुबह होने का इंतजार कर लेता, तो आज हमाइल की जिंदगी और मौत की जंग न लड़ी होती। इसके वो अल्फाज, मैं मर जाऊंगी, आरिज के दिमाग पर हथौड़े की तरह बरसने लगे। मुझे माफ कर दो हमाइल। आरिज ने बेख्तियार इसका ठंडा हाथ थाम लिया। इसकी आंखों से आंसू निकलकर हमाइल की हथेली पर गिरे। वो शख्स जो कभी नहीं रोता था, शर्मिंदगी और पछतावे से चूर था। इसने फौरन अस्पताल इंतजामिया से बात की। वो हमाइल को इस सरकारी अस्पताल की बदहाली में एक लम्हा भी नहीं रखना चाहता था। शहर के सबसे महंगे प्राइवेट अस्पताल के वीआईपी रूम में खामोशी थी। हमाइल अब खतरे से बाहर थी, लेकिन इसके जिस्म की हड्डियां टूटने की वजह से इसे रिकवरी में वक्त लगना था। आरिज रोजाना आता था। वो घंटों इसके पास बैठता। हालांकि हमाइल अभी होश में नहीं आई थी। तीसरे दिन हमाइल ने आंखें खोली। इसके जहन में आखिरी याद वही खौफनाक रात थी। गाड़ी की हेडलाइट्स, ब्रेकों की आवाज़ और फिर अंधेरा। जैसे ही इसकी नज़र सामने सोफे पर बैठे आरिज पर पड़ी, वो खौफ से सुकड़ गई। मॉनिटर पर इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। नहीं, मुझे मत निकाले, मैं चली जाऊंगी। इसकी आवाज़ इतनी मध्यम थी जैसे सूखे पत्ते की सरसराहट, लेकिन आरिज से सुन लिया। आरिज फौरन उठकर इसके पास आया। इसके चेहरे पर मलाल था। हमाइल, पुरसकून हो जाओ, तुम महफूज हो, तुम अस्पताल में हो, कोई तुम्हें नहीं निकाल रहा। हमाइल की आंखों में वहशत थी। वो लोग, वो मेरे पीछे थे। मैं जानता हूँ। आरिज ने नरमी से इसके सर पर हाथ रखा। मुझे सब पता चल गया। मैं शर्मिंदा हूँ हमाइल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी अना ने तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। हमाइल ने हैरत से आरिज को देखा कि वो आरिज नहीं था जो इस रात इसे घसीट रहा था। ये कोई और शख्स था जिसकी आंखों में नमी और लहजे में नरमी थी। मैं आपको माफ नहीं कर सकती। हमाइल ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। आंसू इसके गालों पर बह निकले। मैं जानता हूँ। आरिज ने सर झुका लिया। मैं माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ जब तक तुम मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती तो मेरी जिम्मेदारी हो। अगले 15 दिन हमाइल अस्पताल में रही। आरिज ने इसके इलाज में पानी की तरह पैसा बहाया। बेहतरीन डॉक्टर्स, बेहतरीन दवाइयाँ। वो खुद इसके खाने पीने का ख्याल रखता। बीजान रोज़ाना रोहान को लेकर आती। अजीब बात ये थी कि रोहान, जो घर में किसी से नहीं संभलता था, हमाइल की गोद में आते पुरसकून हो जाता।
हालांकि हमायल अब इससे दूध नहीं पिला सकती थी, लेकिन इसकी मोहब्बत और लम्स ही बच्चे के लिए काफ़ी था। ये मंजर देखकर आरिस के दिल में हमायल के लिए एक ऐसा एहतराम पैदा हुआ जो पहले कभी नहीं था। जब हमायल के डिस्चार्ज होने का वक्त आया तो वो परेशान हो गई। मैं कहाँ जाऊंगी? आरिस व्हीलचेयर के पीछे खड़ा था। घर घर? हमायल ने मुड़कर ऐसे देखा। किसके घर? अपने घर, जहाँ से तुम्हें निकाला गया था, आरिस ने मजबूत लहजे में कहा। लेकिन इस बार तुम मुलाजमा बनकर नहीं जा रही, एक मेहमान बनकर जा रही हो। दादी तुम्हें ले जाएंगी। घर वही था, लेकिन फजा बदल चुकी थी। हमायल को गेस्ट रूम में ठहराया गया। बीजा ने इसके लिए एक मुलाजमा मखसूस कर दी। आरिस अब इससे नजरें मिलाकर बात करते हुए भी झिझकता था। एक शाम बीजान आरिस के कमरे में आई। आरिस, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी दादी, हुक्म करें। आरिस ने लैपटॉप बंद किया। हमायल अब चलने फिरने के काबिल हो गई है। वो कल कह रही थी कि वो किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट होना चाहती है और नौकरी ढूंढ लेगी। आरिस के माथे पर शिकन आ गई। हॉस्टल क्यों? इससे यहाँ क्या तकलीफ है? वो यहाँ किस रिश्ते से रहे आरिस? बीजा ने संजीदगी से पूछा। वो गैर महरम है तुम्हारी, दुनिया बातें करती, और वैसे भी एक जवान लड़की कब तक हमारे रहमो करम पर रहेगी? आरिस खामोश हो गया। मेरे पास एक हल है, बीजा ने इसके करीब बैठते हुए कहा। तुमने इसके साथ जो किया इसका मुदावा से पैसे खर्च करके नहीं हो सकता। इसकी इज्जत नफ्स मजरू हुई है, इसे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। और दूसरी तरफ देखो, रोहान को इसकी ज़रूरत है। वो बच्चा इसके बगैर अधूरा है। आरिस ने दादी की तरफ देखा। वो समझ रहा था कि वो क्या कहना चाह रही हैं। इससे निकाह कर लो आरिस। आरिस चौंका। लेकिन दादी, क्या वो मानेगी? इसके दिल में मेरे लिए नफ़रत है। नफ़रत नहीं है, खौफ है, जो तुम अपनी मोहब्बत से ख़त्म कर सकते हो। बीजा ने मुस्कुरा कर कहा। और सच बताओ, क्या तुम्हारे दिल में इसके लिए कुछ नहीं? मैंने देखा है तुम अस्पताल में कैसे इसका ख्याल रखते थे। ये सिर्फ पछतावा नहीं था बेटा, कुछ और भी था। आरिस ने गहरा सांस लिया। हाँ दादी, मुझे इसकी सादगी, इसकी ममता और इसकी खुददारी ने मुतासर किया। इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए मौत को गले लगा लिया, लेकिन समझौता नहीं किया। ऐसी लड़की रोहान की माँ बनने के लायक है। हमायल छत पर खड़ी गरूब आफ्ताब का मंजर देख रही थी जब बीजा ने इसे आरिस का पैगाम दिया। तो पहले तो इसे साफ इनकार कर दिया, लेकिन बीजा ने इसे समझाया। बेटी, दुनिया बहुत जालिम है, तुम तन्हा कहाँ भटकोगी। आरिस पछता रहा है, वो बदल गया। रोहान को तुमसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। इसे एक माँ की और तुम्हें घर की ज़रूरत है। हमायल ने काफ़ी सोच विचार के बाद हाँ कर दी। इसकी हाँ के पीछे मोहब्बत नहीं थी, बल्कि रोहान की मोहब्बत और एक महफूज ठिकाने की ख्वाहिश थी। और शायद आरिस का वो बदला हुआ रवैया भी, जिससे इसे नरम कर दिया था। सादगी से निकाह हुआ, कोई धूम धड़क्का नहीं, बस घर के लोग और गवाह। रात के कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। खुली खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। हमायल दुल्हन के सादा से सुर्ख जोड़े में मलबूस खिड़की के पास खड़ी थी। वो बहुत हसीन लग रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर अभी भी हया और थोड़ी सी घबराहट थी। दरवाज़ा खुला और आरिस अंदर दाखिल हुआ। इसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी थी। वो आहिस्ता कदमों से चलता हुआ इसके पास आया। हमायल ने नसें झुका ली। आरिस ने जब जेब से एक छोटी सी मखमली डिबिया निकाली और इसमें से एक खूबसूरत अंगूठी निकालकर हमायल की तरफ बढ़ाई। ये मुँह दिखाई नहीं है। आरिस की आवाज़ नरम और शीरी थी। ये एक वादा है। हमायल ने सवालिया नजरों से इसे देखा। आरिस ने इसका हाथ थामा और अंगूठी पहनाई। वादा इस बात का कि आज के बाद तुम्हारी आंख में कोई आंसू मेरी वजह से नहीं आएगा। वादा इस बात का कि जो इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ तुम्हें पहले नहीं मिला, वो अफसोस समेत मिलेगा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन मैं अपनी बाकी ज़िंदगी तुम्हारे ज़ख्म भरने में लगा दूंगा। हमायल की आंखों में आंसू तैरने लगे। ये खुशी के आंसू थे। इसने आरिस की आंखों में देखा। वहाँ अब वो सर्द मेहरी नहीं थी, बल्कि मोहब्बत की एक ऐसी शमा जल रही थी जो अब कभी बुझने वाली नहीं थी। इस वक्त वो बेबी कॉट से रोहान के जागने की आवाज़ आई। वो रो नहीं रहा था, बल्कि खेल रहा था। आरिस और हमायल दोनों मुस्कुराए और इकट्ठे इसकी तरफ बढ़ गए। आरिस ने एक हाथ से रोहान को उठाया और दूसरे हाथ से हमायल को अपने साथ लगा लिया। हमारी फैमिली, आरिस ने सरगोशी की। हमायल ने सर आरिस के कंधे पर रख दिया। एक मोहब्बत भरी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी।